अभी हम सामवेद के मंत्रों का पाठ कर रहे थे और पाठ करते समय जब हमने पाठ किया तो एक मंत्र था, भद्रो न अग्निराहुते भद्रः राति सुभगे भद्रो अध्वरे भद्रः उत प्रशस्तय। मनुष्य का मन और समय समय पर उसमें कुछ संकल्प उठते हैं, कुछ विचार उत्पन्न होते हैं। व्यक्ति ये कामना करता है कि मैं जो यह कार्य कर रहा हूँ मेरा कार्य सफल हो जाए। क्यों सफल हो जाए? सफलता व्यक्ति को प्रसन्नता प्रदान करती है। कार्य उचित हो या अनुचित, दोनों ही स्थितियों में जब व्यक्ति अपने काम को करने में सफल होता है तो उसे प्रसन्नता होती है। आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं और काम आपका बन जाए, ठीक हो जाए, तब भी आप प्रसन्न होते हैं। अच्छा नहीं कर रहे होते और वो काम भी बन जाए, आपका पूरा हो जाए, तब भी प्रसन्नता होती है। जेब काटने चलता है व्यक्ति, ब्लेड भी लिया, सब कुछ लिया, आपकी जेब ऐसे काट देगा पता नहीं चलेगा। आपकी जेब में से ऊपर वाली से पैसे निकाल लेगा, नीचे वाली से मोबाइल निकाल लेगा, पता नहीं लगेगा। किंतु जब वो सफल हो जाता है तो प्रसन्न तो होता है ना वो भी। तो सफलता कैसी है? प्रसन्नता देने वाली है। किंतु एक प्रसन्नता ऐसी है जो देर तक ठहरती है और एक प्रसन्नता ऐसी है जो थोड़ी देर की प्रसन्नता है। कई बार वो 2-4-10 मिनट की होती है, कई बार 2 मिनट की भी नहीं होती और कई बार महीने और वर्षों की भी हो जाती है। किंतु वह प्रसन्नता जब फल प्रदान करती है तब व्यक्ति को कष्ट होता है, पीड़ा होती है और बहुत पछताता है व्यक्ति। तो व्यक्ति क्या करे? व्यक्ति किसी भी काम को करने से पहले ये विचार करे कि जिस काम को मैं कर रहा हूँ इसका परिणाम क्या होगा, इसका परिणाम भद्रता होगा क्या, इसका परिणाम ऐसा हो जो मुझे क्या देने वाला हो। हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी जो अपेक्षाएं होती हैं, वो हमारी इच्छाओं और अपेक्षाओं को पूरा करता हो। वो इच्छाएं आज पूरी नहीं होंगी। विद्यार्थी ने एडमिशन लिया और वो सोचता बढ़िया से बढ़िया स्कूल या इंस्टीट्यूट में एडमिशन हो जाए तो मैं इंजीनियर बन जाऊं। इंजीनियर तो 4 साल के बाद बनेगा, परिणाम तो 4 साल बाद आएगा। 3 साल भी उसने कर लिए, नहीं 3 साल नहीं, 1 सेमेस्टर चौथे साल का भी कर दिया। 8 सेमेस्टर थे, 7 कर लिए, तो क्या उसे डिग्री मिल जाएगी इंजीनियरिंग की? सोचिए, नहीं मिली ना। तो परिणाम क्या हुआ? भद्रता तो नहीं हुई। हमने जो प्रयत्न किए थे, जो पुरुषार्थ किया था, उसका परिणाम भद्रता नहीं हुआ, भले ही वो सत प्रयत्न था। पर क्यों? क्योंकि उसमें एक चीज की कमी थी। एक तो उसमें निरंतरता का हमने अभाव कर लिया और दूसरे जो अपना संकल्प था उसको कमजोर कर लिया। यदि जिस काम को करने लगे और संकल्प कमजोर हो जाए तो काम के पूरा होने से पहले कहीं ना कहीं हम ढीले पड़ जाते हैं, शिथिल हो जाते हैं और काम पूरा नहीं होता, परिणाम नहीं निकलता। जैसे मैंने उदाहरण दिया, 7 सेमेस्टर करने के बाद भी वो बीटेक तो नहीं हुआ, बीई तो नहीं हुआ। तो ये संकल्प दीर्घ काल तक रहना चाहिए था। दूसरी बात और थी संकल्प में, इसमें निरंतरता भी जरूरी थी। जुलाई में एडमिशन हुआ, निरंतरता बनी रही जुलाई, अगस्त, सितंबर। अक्टूबर में शिथिलता प्रारंभ हो गई, नवंबर में और शिथिलता हुई, दिसंबर में जब सेमेस्टर के एग्जाम हुए
तो जो होना था वो हुआ। क्यों? क्योंकि नैरंतर्य नहीं था। जो हमारे संकल्प की डेंसिटी है, गहराई है, सघनता है, वो बड़ी जरूरी, किंतु उसके साथ साथ उसमें निरंतरता भी बहुत जरूरी है। यदि निरंतरता नहीं है तो फलवती नहीं हो सकती। तो इसलिए हम जो सोचते हैं कि हमारे कर्म, हमारे कार्य जो भी हम कर रहे हैं वो कैसे हों? आहुतः न भद्र, हमारे लिए वो भद्र हों, हमारा कल्याण करने वाले हों, हमारे लिए कमनीय हों, जिससे हम चाहते हैं वो कमनीय है। दुनिया में कोई कितना ही स्वरूप हो, कितनी बढ़िया चीज, और हम उसकी कामना नहीं करते तो वो सौंदर्य, वो रूप हमारे किस काम का? हमारे लिए तो सौंदर्य, कमनीयता उसमें है जिसकी हम कामना करते हैं, जिसको हम चाहते हैं। तो इसलिए कहा कि हमारा सारा प्रयत्न, हम जो कुछ भी कर रहे हैं, आहुत है, सब ओर से मिला करके जो हमने प्रयत्न किया, संसाधन जुटाए, उसका फल क्या हो? उसका फल होना चाहिए हमारा भला, हमारी भद्रता, हमारा कल्याण। और उसके लिए क्या जरूरी है? बीच में कहा अग्नि। अग्नि क्या है? यज्ञ के लिए तो ये अग्नि है, किंतु दुनिया में किसी भी काम को आप कर रहे होते हैं तो आपके अंदर एक एनर्जी, एक ऊर्जा, यदि वो एनर्जी नहीं है, वो ऊर्जा नहीं है, वो सामर्थ्य नहीं है, तो व्यक्ति क्या करेगा? बड़े उत्साह से काम को प्रारंभ करेगा और कुछ दिनों तक लगा रहेगा, और कुछ दिनों के बाद अरे कुछ भी नहीं होता, थक करके बैठ जाएगा। दुनिया में असफल व्यक्ति क्यों होते हैं? असफल व्यक्तियों के बारे में आप विचार करिए। विद्यार्थी कब असफल होता है? जब उसकी ऊर्जा कमजोर पड़ जाती है। अन्यथा खूब उठा करके आप इतिहास देख लीजिएगा, जो विद्यार्थी कक्षा में मध्यम दर्जे का और उससे भी कम रहता है, आप उसे प्रेरित करते रहिए और वो लगा रहे तो 3 साल में ग्रेजुएशन करते करते वो विद्यार्थी कहीं ना कहीं सफल हो जाता है, कहीं ना कहीं सफल हो जाता है। हर अध्यापक जानता है, जो अध्यापक वो जानते हैं। मेरे वो विद्यार्थी जिसको मैं समझता था ये कैसे क्या करेगा, इसका तो ग्रेजुएशन भी मुश्किल है, बार बार प्रेरित करने से बेटे लगा रहे, मेहनत कर, कुछ नहीं। वो कुछ हो गया तो बाद में कहता है गुरुजी 3रे साल में जाके आपकी बात समझ में आई, बीए के 3रे साल में, यदि पहले में आ गई होती तो मैं बहुत आगे होता। जब बीए हो गया मैंने कहा तू कॉलेज से पीजी मत कर, एमए करना, किसी कैंपस में चला जाए। अब मैंने तो फीस जमा कर दी, मैंने कहा छोड़ दे फीस, कुछ बनना चाहता है तो यूनिवर्सिटी में जा। यूनिवर्सिटी चला गया, आया, अब तो एमए हो गई, पीएचडी आप कराओ। मैंने कहा दुनिया को कराई, किसी को कराऊं, तुझे नहीं कराऊंगा। तुझे कुछ बनना है तो डीयू में चला जा। और वो विद्यार्थी डीयू में चला गया। न्याय शास्त्र पर एक भासर्वज्य, एक नैयायिक हुआ है, आधुनिक नैयायिक है, नव्य नैयायिक, उसका एक ग्रंथ है भासर्वज्य का। उसकी 2री पीएचडी है देश में। पहली पीएचडी गुजरात से हुई थी, अब तो वो सिस्टम आ गया ना, सब निकल जाती हैं, कितनी हो चुकी इस पर, 2रे नंबर पर की। और जो ये निकलता है ना, इसने कौन सी चीज कहाँ से ली है, तो केवल एक ही थीसिस थी उस सब्जेक्ट की, दूसरी थीसिस ही नहीं थी। अब सोचिए, जो बिलो स्टैंडर्ड था वो मध्यम दर्जे से ऊपर पहुंच गया। पर कब पहुंचा? 4 साल लगा रहा, 2 साल तो धीमा था, उसके बाद 4 साल मेहनत की उसने। तो असफल व्यक्ति तब होता है जब उसकी ऊर्जा चुक जाती है। दौड़ने वाला धावक दौड़ रहा है ट्रैक पर, और दौड़ते दौड़ते जरा सा शिथिल हुआ कि पिछला आगे निकल जाता है। अब वो
1 सेकंड से चूक गया या फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से चूक गया तो उसे मेडल तो नहीं मिल रहा, वो विनर तो नहीं हुआ, रनर हो गया। और यदि वो 2-4 सेकंड और लगा रहता, जैसा उसने ज्यादा दूरी 600 मीटर की थी, 200 मीटर में पिछड़ा, उसमें भी लगा रहता तो रनर नहीं विनर हो जाता। तो इसलिए उसके लिए जरूरी क्या है? अग्नि जरूरी है, ऊर्जा जरूरी है। और ऊर्जा शरीर की तो चाहिए ही चाहिए, पर विचारों की ऊर्जा भी सफलता के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। यदि विचारों की ऊर्जा समाप्त हो जाए तो फिर भद्रता के दर्शन नहीं हो सकते, कल्याण के दर्शन नहीं हो सकते। लोग मुकदमा लग जाते हैं, कभी इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और दुनिया भर के लगते हैं, हिम्मत हार जाते हैं और बाद में परिणाम वो आता है जिसका कोई अर्थ नहीं रहा। उनके पक्ष में परिणाम, किंतु लाभ क्या हुआ? लाभ तो कुछ नहीं हुआ, भद्रता तो नहीं हुई। भद्रता कब होगी? जब संकल्प में बल होगा और उसके लिए जो व्यवस्थाएं चाहिए, आहुत आ माने सब ओर से, हुते माने देना, उसके लिए जो देना है, जितनी अटेंशन देनी है उतनी अटेंशन देनी, जहां पैसा लगना हो पैसा लगाना, बढ़िया किताब खरीदनी वो करनी, तो सफलता होगी। और यदि वो छोड़ दिया तो भद्रता नहीं हो सकती, कल्याण नहीं हो सकता। कहा भद्रहा राति, परमेश्वर ने जो कुछ भी हमें दिया है वो हमारे लिए भद्र हो। परमेश्वर ने दिया तो बहुत कुछ, बहुत संसाधन मिले, हमें सब कुछ मिला, किंतु उसका जहां हमने विनियोग किया, जहां हाथ लगा दिया, बस वही बैठ गया। ऐसे बहुत व्यक्ति आपको मिलेंगे, बहुत व्यक्ति मिलेंगे, जहां पैसा लगाएंगे वहीं डूबता चला जाएगा। जिस काम को करेंगे उसे फेल कर लेंगे उसमें अपने आप को। तो क्या हुआ? वो परमेश्वर का मिला हुआ तो था, पर वो उसके लिए भद्र नहीं हुआ। ऐसे ही हम भी जिसकी सहायता करें, जिसको दें, वो भी उसके लिए कल्याण करने वाला हो।